सरकार इसमें पक्ष विपक्ष देश प्रदेश सब एकजुट है और हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। तो मोदी जो है, जिनको अब हम लोग प्रधानमंत्री समझते हैं, वो प्रधानमंत्री है नहीं, वो गिद्ध है जो कि लहास और खून की प्यासी है। वो अपनी जनता का खून और लहास से वो अपना राजनीति खेल रहे हैं। जो शहीद हुए वो हिंदुस्तानी थे। हम लोग सिर्फ हिंदुस्तानियत को जानते हैं और जिन्होंने ये हरकत करी है उनका कोई मजहब नहीं होता, इंसानियत नहीं होती, वो दरिंदगी के शिकार होते हैं। कि यहाँ पुलवामा में RDX रखा रहता है बड़ा घंटा, ये लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन गाय का मांस थोड़ा सा भनक मिल जाता है तो तुरंत उन लोग को अटैक कर दिया जाता है कि गाय के मांस वाले लोग हैं। हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और आतंकियों का हमारी सरजमी से खात्मा हो। दुखद है कि देश में एक नया नैरेटिव हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दिया जा रहा है। हम सब उसके खिलाफ हैं। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद धर्म के चेहरे को लेकर, खोल को लेकर वो जरूर आया है, लेकिन वो आतंकवाद है। तो यही तो हम लोग का सवाल है ना कि ये करवाया ही जा रहा है। ये प्रयोग क्या हुआ है? ये आराम से 3 दिन पहले उनका यात्रा था कश्मीर की तरफ, लेकिन वो नहीं गए। अब बात है कि जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है वो सब लोग भारतीय थे। ये भारत पे, भारतीयों पे और भारतीयता पर हमला था, तो इसलिए हम सब लोग देशवासी एकजुट हैं। सरकार को इन सब घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। उनको राजनीति करना है, उनको घूमना है, मीटिंग्स करनी है, बस। बाकी जनता खुद समझ ले उन्हें कैसे क्या रहना है। नैतिक गिरा हुआ इंसान है, अब उसने इंसानियत बचा नहीं, और वो मीटिंग में आके हंसते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और हंसते हैं हरा झंडा। जैसे चाइना पे हमारे 20 जवान गलवान में मर गए थे, गलवान घाटी में, और चाइना का टिकटॉक बैन करके वो नाटक कर रहे थे। और ये पूरी तरह जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, गृह मंत्री की है कि हमारे यहाँ पुलवामा में इस तरह की घटना पहले भी हुई थी और आज इस तरह की घटना हुई है, बहुत शर्मनाक। और ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है। अगर आतंकवादी हमला होता तो वहाँ जवान होते। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार। ये आरोप नहीं है, ये सच है। ये आप ही बताइए ना, आज तक पुलवामा का पता चला 400-450 किलो RDX कहाँ से आता है? ये सरासर IB का और गृह मंत्रालय का फेलियर है। हमारे फौज को अभी आधुनिक हथियारों से लेस होना चाहिए, तो हमारे फौज की कटौती हो रही है, उनकी बजट में कटौती हो रही है। करीब हजारों लाखों पद खाली है जिसपे बहाली नहीं हो रही है। मोदी जी सोचे, मोदी जी कहें, पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी की तरफ आंख उठा के देख रही है। मोदी जी से सवाल कर रही है कि आप एक्शन कब ले रहे हैं। हर पार्टी के लोग, चाहे वो RJD पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सारे लोग आज मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। सरकार इसमें पक्ष विपक्ष देश प्रदेश सब एकजुट है और हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। क्या आप लोग चाहते हैं कि जो हमला हुआ है उसमें चूक हुई है, मोदी शाह की फेल कर गए हैं सुरक्षा? नहीं, इसमें तो कल सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी जो समय है ये सरकार से सवाल जवाब करते रहेंगे, लेकिन अभी पूरा देश एकजुट है और हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और आतंकियों का हमारी सरजमी से खात्मा हो। सर, मोदी मीडिया लगातार पूछा जा रहा है कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछा। सर, इस पे आतंकियों पे आप ठोस से ठोस कार्रवाई किए। जो आतंकी सरहद पार करके इधर आ रहे हैं उनको आप सर्विलेंस है, इंटेलिजेंस है, वो सरकार का काम है। सरकार जो निर्णय लेगी आतंकवाद के खात्मे में और आतंकियों के खिलाफ कोई जो भी ठोस कार्रवाई करेगी, उसमें हम सब देशवासी पक्ष और विपक्ष एकजुट है। सर, कुछ पत्रकार निरसन खोज रहे हैं कि जाति देख के नहीं मारा, धर्म देख के मारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है वो सब लोग भारतीय थे। ये भारत पे, भारतीयों पे और भारतीयता पर हमला था, तो इसलिए हम सब लोग देशवासी एकजुट हैं और चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। पुलवामा पे लेके तेजस्वी यादव ने पीसी किया था कि उसका अब तक रिपोर्ट नहीं आया है। अभी उसका मसला नहीं है। कैंडल मार्च में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस पर फिर कभी बात होगी। चलिए, आज जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया आतंकवाद के द्वारा, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की ओर से ये कैंडल मार्च निकाला गया है। इनकम टैक्स चौराहा से चलकर पटना के डामंगला चौराहा जाएगा। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से आप लोग?
हम लोग चले इनकम टैक्स नंबर से और ये डाकबंगला चौराहा पे जाकर ये खत्म होगी। तो जो इस आतंकी घटना में जो हमारे भाई शहीद हुए उन आतंकवादियों को क्या सजा देनी चाहिए सरकार को? सजा मौत के बदला मौत, और क्या होनी चाहिए? जिनकी गोद उजड़ गई, जिनका सुहाग उजड़ गया, जो बच्चे अनाथ हो गए, वो उनकी भरपाई कैसे होगी? क्या किया जाएगा उनके लिए? आए दिन कुछ न कुछ पब्लिक के साथ घटनाएं घट रही है। महाकुंभ में वैसे ही घटा, अभी पहलगाम में वैसे ही घटा। आखिर कब तक ये जनता भुगतती रहेगी इनकी घटना? जब से डबल इंजन की सरकार बनी है केंद्र में 2014 के बाद, पुरी की घटना ले लीजिए या पुलवामा की घटना ले लीजिए या फिर जो 22 तारीख की घटना घटी है, वो इस घटना को ले लीजिए, सरकार कहीं संगीन कदम नहीं उठा पाई है। सरकार को इन सब घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। उनको राजनीति करना है, उनको घूमना है, मीटिंग्स करनी है, बस। बाकी जनता खुद समझ ले उन्हें कैसे क्या रहना है। इस तरह का घटना को अंजाम दिया आतंकियों ने। एक तरफ पुलवामा की घटना हो जाती है, इस पर केंद्र सरकार आज तक पुलवामा घटना की रिपोर्ट नहीं आ पाई है, दूसरा घटना हो जाता है। ये बहुत शर्मनाक घटना है और ये पूरी तरह जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। 19 तारीख को मोदी सरकार जाने वाले थे, प्रधानमंत्री वहाँ 19 तारीख को, और वो अचानक अपना दौरा रद्द करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी बात हुई कि उन्हें रद्द करना पड़ा। और वो जो देश को कहते रहे हैं कि वो आतंकवाद का खात्मा करते हैं, तो उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आतंकवाद की घटनाएं हुई है। और ये दुखद है कि देश में एक नया नैरेटिव, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दिया जा रहा है। हम सब उसके खिलाफ हैं। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद धर्म के चेहरे को लेकर, खोल को लेकर वो ज़रूर आया है, लेकिन वो आतंकवाद है। और कश्मीर की जनता को सलाम कि उन्होंने सबको बचाया। वहाँ पुलिस और मिलिट्री नहीं पहुँची, लेकिन कश्मीरियों ने अपने कंधे पर लाद कर, पीठ पर लाद कर उन लोगों को बचाया। ये उन्हें सलाम करना चाहिए और देश को भी एकजुट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ऐसा हादसा नहीं हो, इसके लिए हम मांग करते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरी तरफ कई स्ट्रीम मीडिया को देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगा हुआ है। ये मकसद उनका यही है कि डिवाइड एंड रूल। हम लोग उसके खिलाफ हैं। आज हम लोग सारे दलगत चीज़ों से ऊपर उठकर सभी दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि आतंकवाद पर रोक लगे। हम ये मांग करते हैं कि जो मारे गए लोग हैं उनकी श्रद्धांजलि, उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो है उनको मानदेय दिया जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनको जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत है वो दिया जाए। हम सब दुखी हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है और ऐसा हादसा नहीं हो, इसकी मांग हम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, गृह मंत्री की है कि हमारे यहाँ पुलवामा में इस तरह की घटना पहले भी हुई थी और आज इस तरह की घटना हुई है, बहुत शर्मनाक। चलिए दूसरी तरफ मैं जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कल चुनाव प्रचार करते मधुबनी में देखा गया माननीय प्रधानमंत्री को एक तरफ श्रद्धांजलि भी देते हैं, दूसरे तरफ नीतीश और मोदी जुगलबंदी करके हंसते भी है। ये कहाँ तक सही है, हम बिहार की जनता से जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात कि मोदी जो हैं, जिनको अब हम लोग प्रधानमंत्री समझते हैं, वो प्रधानमंत्री है नहीं, वो गिद्ध है जो कि लहास और खून की प्यासी है। वो अपनी जनता का खून और लहास से वो अपना राजनीति खेल रहे हैं। वो राजनीति खेल रहे हैं, उनको बस लहास चाहिए राजनीति करने के लिए। चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, 400 RDX कहाँ से आता है अभी तक पता नहीं चलता इनको। पुलवामा की घटना का जांच पूरा नहीं हुआ, ये तीसरी घटना चला आता है सामने मैडम। तो यही तो हम लोग का सवाल है ना कि ये करवाया ही जा रहा है। ये प्रयोग क्या हुआ है? ये आराम से 3 दिन पहले उनका यात्रा था कश्मीर की तरफ, लेकिन वो नहीं गए। अब बात है कि जब सरकार में आप, इतना बड़ा देश इस विपत्ति में है,
ये बात को उनको शर्म को त्याग के वो रैलियां कर रहे हैं। वो दिल्ली में नहीं भाषण दिए, वो कश्मीर नहीं गए, वो पहलगाम नहीं गए, वो बिहार आए। कहे यहाँ का BSNL ज़्यादा फास्ट काम करता है क्या? वो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश, निहायत गिरा हुआ इंसान है, अब उसने इंसानियत बचा नहीं। और वो मीटिंग में आके हंसते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और हंसते हैं हरा झंडा। जैसे चाइना पे हमारे 20 जवान गलवान में मर गए थे, गलवान घाटी में, और चाइना का टिकटॉक बैन करके वो नाटक कर रहे थे कि हम लोग चाइना से बदला ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आज भी वो बदला लेंगे। और ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है। अगर आतंकवादी हमला होता तो वहाँ जवान होते। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं केंद्र ये सरकार। आरोप नहीं है, ये सच है। ये आप ही बताइए ना, आज तक पुलवामा का पता चला 400 साढ़े 400 किलो RDX कहाँ से आता है? आप एक पिन लेके नहीं चढ़ सकते हैं गाड़ी पे, आप एक माचिस लेके नहीं चढ़ सकते, उतना बड़ा सामान आप रास्ते पे फोर्स होता है। फिर कैसे पहुंचते हैं ऐसे लोग इतने बड़े हथियार लेके? ये सरकार की विफलता है। और ये वो उस वक्त कहते थे कि सरकार को लाल आंखें नहीं दिखाते, आज मुजरा कर रहे हैं लोग संसद में बैठ के। किस बात की कमी है? ये तीन साल से सैनिकों को ये भर्ती नहीं लेने दे रहे। ये सरकार, ये पूरा से प्रयोजन है। जिस तरह से आतंकी हमला होता है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आकर चुनावी सभा करने में लगे रहते हैं। इस पे बिल्कुल इस घटना पे राजनीति बिल्कुल नहीं होगी। ये उनका अपना ये है कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम लोग सब बहुत दुखी हैं। और इस दुख में पूरा देश प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहा है कि वो कुछ करें। जो शहीद हुए वो हिंदुस्तानी थे। हम लोग सिर्फ हिंदुस्तानियत को जानते हैं। और जिन्होंने ये हरकत करी है उनका कोई मजहब नहीं होता, इंसानियत नहीं होती, वो दरिंदगी के शिकार होते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा मैडम, 2014 के बाद पूरी की घटना हो या 22 तारीख की घटना हो, ये तमाम घटना हो जाता है। ना रक्षा मंत्री का नींद टूट पाता है, ना हमारे गृह मंत्री का नींद टूट पाता है, और ना हमारे प्रधानमंत्री का। ये सरासर IB का और गृह मंत्रालय का फेलियर है। हमारे फौज को अभी आधुनिक हथियारों से लैस होना चाहिए। तो हमारे फौज की कटौती हो रही है, उनकी बजट में कटौती हो रही है। करीब हजारों लाखों पद खाली है जिस पे बहाली नहीं हो रही है। तो ये सब सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस पे हम उनको गंभीर मामले के लिए चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी ले और जो उचित कार्रवाई हो इस पे करें। चलिए, आपका क्या नाम हुआ मैम? सरवत जहान फातिमा, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष। चलिए, कांग्रेस पार्टी से थी सरवत जहां, इन्होंने अपनी दर्द व्यक्त कर रही थी पार्टी की ओर से। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला होता है उस पर माननीय प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, ये लोग जवाब नहीं दे पाते कि कारण क्या था कि हमला हो गया वहाँ पर। देखिए, जवाब देंगे तब ना कि जब उनके पास कोई तरह का सबूत हो। अब रहा बात कि यहाँ पुलवामा में RDX रखा रहता है बड़ा घंटा, ये लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन गाय का मांस थोड़ा सा भनक मिल जाता है तो तुरंत उन लोग को अटैक कर दिया जाता है कि गाय के मांस वाले लोग हैं। तो ये सरकार हमेशा साजिश का हिस्सा रहा है और इस तरह का सुनियोजित साजिश का करके इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं ताकि लोग में इस तरह का मैसेज जाए कि मुसलमान के खिलाफ और फलना के खिलाफ, ताकि इस तरह का माहौल बने कि हमारा वोट बैंक इकट्ठा रहे। चलिए, दूसरी तरफ जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि बढ़ा है जब से डबल इंजन की सरकार आई है, जब से मोदी सरकार आई है, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। जब से 2014 के बाद से लगातार हमारे देशों पर जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सरकार आई थी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी आ गई है। देखिए, ये तो मोदी जी सोचे, मोदी जी कहें, पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी की तरफ आंख उठा के देख रही है। मोदी जी से सवाल कर रही है कि आप एक्शन कब ले रहे हैं। हर पार्टी के लोग, चाहे वो RJD पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सारे लोग आज मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी के इशारों का इंतजार कर रहे हैं। और मोदी जी अगला कार्रवाई क्या करते हैं, अगला एक्शन क्या ले रहे हैं, ये मोदी जी से